इस वीडियो में आज मैं साइबर लॉ के तहत यूनिसाइट्रल MLEC 1996 क्या है। तो यूनिसाइट्रल का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और ई कॉमर्स पर मॉडल कानून बनाया गया था 1996 में। तो कुल मिलाकर के यूनिसाइट्रल MLEC 1996 के रूप में जाना जाता है। डिजिटल लेन देन के लिए एक मूलभूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षर कागजी दस्तावेजों के समान ही कानूनी महत्व रखते हैं। यह गैर भेदभाव, तकनीकी तटस्थता और कार्यात्मक समानता को बढ़ावा देता है, जिससे सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन और सीमा पार डिजिटल व्यापार संभव हो पाता है। ये कानून इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध प्रमाणीकरण और सीमा पार डिजिटल व्यापार की मान्यता में अनिश्चितता को कम करके अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल व्यापार सक्षम बनाते हैं। तो यह है इसका महत्व। अब इसके डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मुख्य विशेषताएं। तो दोस्तों, मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? डेटा संदेशों की कानूनी मान्यता। इस मॉडल लॉ के अंतर्गत धारा 5 में ये कहा गया है, जानकारी केवल इसलिए कानूनी वैधता से इनकार नहीं की जा सकती क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। अगर कोई जानकारी कागजी दस्तावेज के रूप में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसकी वैधता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी कानूनी मान्यता जो है यह लॉ देता है। उदाहरण के लिए, एक ईमेल या व्हाट्सएप संदेश कानूनी रूप से अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कागजी दस्तावेज। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। धारा 7, यदि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भरोसेमंद है, रिलायबल है, यानी सही है, तो उन्हें मान्यता दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर लोन एग्रीमेंट, जब आप लोन का एग्रीमेंट कराते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, डॉक साइन या आधार ई साइन का उपयोग करते हैं, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होगा। अनुबंधों का निर्माण। धारा 11 क्या करती है कि एग्रीमेंट्स का कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध वैध और प्रवर्तन योग्य है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, वो वैध भी हैं, वैलिड भी हैं और एनफोर्सेबल भी हैं, यानी प्रवर्तन योग्य भी हैं। उदाहरण के तौर पर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर शर्तों को स्वीकार करने के लिए जब भी आप आई एग्री, मैं सहमत हूं, पर क्लिक करेंगे, एक बाध्यकारी मीन्स बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बाध्यकारी अनुबंध बन जाता है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दस्तावेजों को बनाए रखने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए आपको कोई टैक्स जमा करना है, तो कर के उद्देश्यों के लिए कागजी प्रतियों के बजाय आपको कागजी दस्तावेज की जरूरत नहीं, प्रतियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक चालान संग्रहित करना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चालान संग्रहित कर सकते हैं। पांचवा है श्रेय निर्धारण, एट्रीब्यूशन अंग्रेजी में कहेंगे। ये धारा 13 के अंतर्गत आता है इस लॉ के। यह नियम यह निर्धारित करने के लिए है कि संदेश किसने भेजा, कोई मैसेज भेजा तो किसने भेजा। उदाहरण के तौर पर एक पासवर्ड सुरक्षित ईमेल खाता एक ऐसा ईमेल अकाउंट है जिसका पासवर्ड सुरक्षित है, जिसका उपयोग किसी आदेश को भेजने के लिए किया गया, उसे उसके मालिक के नाम पर अभिप्रेषित किया जाता है, उसको उसके मालिक के नाम पर भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इसके विशेषताएं। इसकी और भी विशेषताएं हैं जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूं। इनको विशेष स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कह सकते। तकनीकी तटस्थता, टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रलिटी। एक न्यूट्रल टेक्नोलॉजी ये लॉ फॉलो करता है। प्रावधान है कि किसी विशिष्ट तकनीक को अनिवार्य नहीं करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीक विकसित होने के साथ कानून
प्रासंगिक बनी रहे और किसी एक तकनीक को प्राथमिकता न दी जाए। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होंगे तो सबको इक्वल दर्जा दिया जाएगा और किसी एक पर्टिकुलर को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अगर वो विशिष्ट तकनीक जो है लॉ की मान्यता को पूर्ण करता है, शर्तों को पूरा करता है। भेदभाव रहित सिद्धांत। कानूनी मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी को केवल इसलिए कानूनी प्रभावकारिता से वंचित न किया जाए क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य। मॉडल कानूनों को वैश्विक रूप से अपनाया गया है। जो मॉडल लॉ बना है यूनिसेट्रल ई कॉमर्स मॉडल, वो वैश्विक रूप में अपनाया गया है ताकि एक समान नियम प्रदान किए जा सकें। राष्ट्रीय कानूनों के बीच असमानताओं को कम किया जा सके और सीमा पार ई कॉमर्स, सीमा पार मतलब क्रॉस बॉर्डर्स को सरल बनाया जा सके, इसलिए पूरे विश्व में एक तरह का ही कानून लागू किया जाए। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करना। 1996-1998 में जब ये कानून बना, लॉ बना तो 1996 था और इसमें कुछ संशोधन ही होंगे जो 1998 में हुए होंगे। कानूनी पहलुओं को कवर करता है। ई अनुबंधों के पहलू, ई कॉन्ट्रैक्ट्स के जो पहलू हैं, संदेशों का आवंटन और प्राप्ति की पुष्टि ऑनलाइन व्यवसाय के लिए एक मजबूत ढांचा सुनिश्चित करते हैं। सो दोस्तों, ये था यूनिसेट्रल मॉडल लॉ 1996 में था, वो एक्सेप्टेड है। इसके तहत उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ये हमारी क्या मदद करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर जरूर करें। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिसेट्रल और मॉडल लॉ फॉर ई कॉमर्स एंड व्हाट आर इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, ये करके क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।